इसमें अंतर है। तो मार्ग क्या? इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं, और इच्छा होनी चाहिए, सबकी इच्छा है। मेरी इच्छा है मेरा मकान बड़ा भव्य बने, मेरी इच्छा है। मेरी बेटियों को योग्य वर मिले, मेरी इच्छा है। मेरी वाणी को विश्व सुने, मेरी इच्छा है। राजनीति के अभयारण्य में घूमने के बाद सुरक्षित लौटाऊं, उसके बाद भी इच्छा है कि ईश्वर ऐसा सुयोग बनाए कि एक दिन लाल किले से इस देश को संबोधित करूं, ये भी इच्छा है। क्या दिक्कत है? इच्छा बुरी बात नहीं है। सांसों की सीमा निश्चित। महाराज जी सुन रहे हैं? सांसों की सीमा निश्चित है। अखिलेश मुझे बड़े प्रिय है, आनंद मार्गी व्यक्ति है। लोग मुझसे कहते हैं कि ये क्या सुनाता? मैंने कहा तुम मूर्ख हो। बोले क्यों? बोले काव्य का अंतिम हेतु क्या है? बोले आनंद। मैंने कहा वही तो देता है। पचोकरा आना है, वाया भोपाल आए कि वाया झांसी आए, इसमें क्या अंतर? तुम लंबा घूम के पहुंचते हो, वो तुरंत पहुंचाता, खड़े होते ही पहुंचा देता। तो सांसों की सीमा निश्चित। चतुर्वेदी जी, सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। ग्लानि मत पालना। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं। सबकी इच्छा है, लेकिन इस इच्छा पूर्ति का मार्ग क्या है? इस इच्छा पूर्ति के लिए आप, और ये इच्छा कैसी है? शूर्पणखा की इच्छा है, वो पागल है, वो जली जा रही है। उसको अगर उस दिन भगवान ये कह देते, कोई कह देता उससे कि दंडकारण्य के सारे कांटे अपनी पलकों से चुन लो, तो शूर्पणखा कांटों को पलकों से चुनने के बाद राघवेंद्र सरकार के पास आती कि प्रभु वो सब कराइए और तुम मुझे स्वीकार कर लो। इच्छा में कमी नहीं है, लेकिन इच्छा निजी स्वार्थ से भरी हुई है। इसमें कोई परमार्थ नहीं है, बल्कि इसमें द्वेष है, इसमें हिंसा है। भगवान के श्री शरीर के बिल्कुल सम्मुख खड़ी हुई माता मेरी भगवती, उनका अहित कर देने की इच्छा। इच्छा तो मीट खाने वाले की भी, इच्छा तो चिकन खाने वाले की भी है, लेकिन उसकी इच्छा बलवती है, तो उसकी इच्छा के कान में, उसकी इच्छा के दृश्य में वो दृश्य नहीं गूंज रहा। जब अपनी मां के सामने, अपने पिता के सामने ही अपनी गर्वीली गर्दन को उठाकर एक अनुशिखा, एक मुर्गा सुबह सुबह बांध दे रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, एक टांग पर नृत्य कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि एक मनुष्य की निर्मम इच्छा आज तेरी हत्या करा देगी। चिकन खाने वाला कहे मेरी तो इच्छा है, इसमें क्या है? तुम्हारे विश्वास जी आप ही तो कह रहे थे इच्छा बुरी चीज नहीं है। नहीं, तेरी इच्छा में किसी का अहित छूटा, तेरी इच्छा में इस जीव की हत्या छिपी। तो शूर्पणखा की इच्छा में उसकी बात, उसका आवेग कम नहीं है, उसकी इच्छा की का पैमाना कम नहीं है। और एक इच्छा है हमारी माता शबरी की, जिसने पूछा मतंग ऋषि से कि कैसे मिलेगा राम, तो मतंग ऋषि ने कहा कि तू मत जाना ढूंढने, यहीं आएगा जहां तू बैठी है। पचोकरा में बैठकर आज पूज्य गुरुदेव, आज पचोकरा में बैठकर गोलोकवासी महाराज जी आप सबसे मुस्कुराते हुए कहना चाहते हैं, वीडियो देखकर, यूट्यूब देखकर तुम्हारी इच्छा थी कुमार विश्वास से मिलने की, चिंता मत करो, यही आएगा तुमसे मिलने। ये इच्छा है, शूर्पणखा की इच्छा में वासना है, कामना है, निजी स्वार्थ है। शांति से सुनिए, बिना बोले, अड़ोस पड़ोस में जो बोल रहा हूं बोलने दो, तुम मत बोलो, माता आप चुप रहो। लेकिन शबरी की इच्छा है। मतंग ने कहा महर्षि ने, नीरज ये भी भगवान के नाम लेते हैं, ये अकेला विधायक है भारत का जो राम कथा करता है। राम के नाम पर तो बहुत विधायक बने, और प्रसन्न माधव चतुर्वेदी जी राम का विरोध करके भी कई बने। लेकिन ये अकेला विधायक है जो राम के नाम का 9 दिन उच्चारण करके विधायक बने। अपने हर वार्ड में कथा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं।
और ये अद्भुत कर दिया। तो दूसरी बार आए, आज तो महोत्सव है, इतने भावना से भरे हुए हैं ये कि गाड़ी उठाकर बिना परिचय सिर्फ गुरु प्रसाद को फोन करके महाराज जी की समाधि को प्रणाम करने आ गए थे। और एक बात इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा यार मुझे भी जाना है, महाराज जी का आदेश था, आग्रह था, महाराज जी के शरीर से नहीं मिल पाया, उनकी आत्मा से और अंशनों से तो मिला। तो इसने मुझसे कहा भाई साहब जाना, पर थोड़ी परेशानी के लिए उत्सुक रहना, वहां रुकने की कोई जगह नहीं है। मैं तो महाराज जी का जो निवास है वहीं रुका था। आज जब मैं आया तो मैंने देखा कि जालौन में एक 5 स्टार होटल खड़ा हुआ है जहां मुझे रुकाया गया। तो मैंने कहा अच्छा मेरे साथ बहुत सारे लोग चलते हैं, 25, 30, 40 लोग चलते हैं। तो महाराज जी का चित्र फिर मैंने देखा, मैंने कहा महाराज जी कह रहे गुरु मन में बड़ी चिंता थी, कहाँ रुकोगे, होटल बनवाया जा रहा था। तो ये जो शूर्पणखा की इच्छा थी, वासना थी, लेकिन शबरी की इच्छा। और एक पंक्ति फिर कहता हूं, आपका जय घोष गूंजेगा। राम सीधे मार्ग को टेढ़ा करके शबरी से मिलने गए। अगर आप भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्हों को इस भारत के मानचित्र पर बनाएं तो माता शबरी का आश्रम आता नहीं है, मुड़कर गए। किसी ने मुझसे पूछा कि रास्ता बदल कर क्यों गए, सुनना पंक्ति, अगर प्रतीक्षा शबरी जैसी हो तो अगर ना भी हो राम तो उन्हें पैदा होना पड़ता है शबरी में। ये दो मैंने आपको अंतर बताए, महाराज जी की व्याख्याओं में दृष्टि का अंतर। और मानिए मत मानिए, भगवान राम की कथा मैंने सबसे पहले अपनी दादी से सुनी, फिर मेरी माँ सुबह को खाना नहीं खाती थी, उससे पहले मानस पढ़ती थी, और मैं सबसे लाडला छोटा तो मैं वहां बैठता था। और अच्छा मेरे को कुछ थोड़ा खाना में मधुर लगता था। व्याख्या तो तब समझ में नहीं आई, क्योंकि माताएं ऐसे ही पढ़ती हैं, सबसे मैंने